बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, का मसला खाए के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज़। और आज हम यहां पर मौजूद हैं पुलिस स्टेशन रौला रोड के बिल्कुल सामने, जहां पर कुछ अर्सा कबल एक नापाक मुलजिम ने अपनी बीवी और बेटी को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया और पुलिस ने उसके खिलाफ इस ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करते हुए उस मुलजिम को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि पाबंद सलासल भी कर दिया है। आज हम इस प्रोग्राम में इस पूरे जो स्टोरी है, जिस तरह ये मर्डर हुए हैं, ये जो प्लानिंग की गई है, इस पूरे प्लानिंग के ऊपर से पर्दा उठाएंगे और इस मुकदमे के असल हक़ाइक़ जो हैं वो आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कि मुलजिम ने किस तरह ये बेईमाना जो इक़दाम है वो सर अंजाम दिया और किस तरह अपनी बीवी और 7 साला मासूम बच्ची का कत्ल किया है। पंजाब के जिला फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की हदूद में शौहर ने किया अपनी ही बीवी और 7 साला मासूम बच्ची का बेईमाना अंदाज में कत्ल। जुमा के रोज तकरीबन 4:15 पर पुलिस को दोहरे कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात का बजरिया पुलिस इमरजेंसी 15 इल्म हुआ। कंट्रोल टू 5 को मैसेज आया, थैंक यू। वायरलेस ऑपरेटर ने वाकया की इतला फौरन थाना के मुहर्रिर को दी, जिन्होंने फिलफौर टीमों को जाए वकुआ की जानिब रवाना किया। अस्सलाम वालेकुम सर, रहीम बात कर रहा हूँ सर। ना अभी ना 15 कॉल से, अब 15 से ना ये कॉल मसूल हुई है कि 200 अपना मोटरवे के साथ ना डबल मर्डर हुआ पड़ा है, 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं औरतों की। तो सर वो कह रहे हैं कि फौरन SHO रोडाला और नफरी फौरन रवाना उधर। सर ओके, मैं भिजवा रहा हूँ। मैंने मोबाइल जो है थाना की उनको भी कॉल कर दी है सर, वो आ रही हैं, फौरन उधर पहुँचे जी। ओके। पुलिस के वहां पहुंचने तक सफाक मुलजिम दोहरे कत्ल की वारदात के बाद मौका से फरार हो चुका था, जबकि 7 साला बच्ची और उसकी मां की नाशें खून में लथपथ पड़ी थीं। पुलिस स्टेशन रोडाला रोड की पुलिस ने SHO रोडाला रोड कैसर मुख्तार गुज्जर और SP टाउन जड़ावाला बिलाल महमूद सुलहरी की सरबराही में अंधे कत्ल का सुराग लगाते हुए मुलजिम को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, जालिम शौहर अपने घर से बीवी, बेटी और 2 बेटों को बच्चों के नन्हाल लेकर गया। वापसी पर उसने खंजर खरीदा और लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे के करीब चक नंबर 274 गाफ बे की हदूद में बीवी और मासूम बच्ची का कत्ल कर दिया, जबकि 2 मासूम बच्चों को अपने साथ ले गया। नाज़रीन, खालिक़ कायनात ने जब कायनात को तख्लीक किया तो उसकी तख्लीक के साथ ही जो दुनिया के ऊपर जुल्म और बर्बरियत है वो इंसानों ने बर्पा करने शुरू कर दिए। ऐसी जुल्म की तारीख जो है, एक बार पुलिस स्टेशन रोडाला रोड ज़िला फैसलाबाद में एक इंसान नुमा भेड़िए ने यहाँ पे रकम की है। मेरे साथ मौजूद है ये इंसान नुमा भेड़िया। इससे बात करेंगे कि किस तरह इसने अपनी पहले बीवी को और बाद में अपनी 6 साला मासूम बेटी को बेईमाना अंदाज में कत्ल किया, उनको ज़िबा किया और आज ये कानून के शिकंजे में आ चुका है। क्या नाम है तुम्हारा? शाहनवाज। शाहनवाज, क्यों मारा अपनी बीवी को और बेटी को? मैं काम करता हूँ फूलों का, हारों का हार परोता हूँ लाहौर में। तो मेरी बीवी घरों में काम करती थी, मैं उसे रोकता था। उसके बावजूद 1-2 दफ़ा लड़का है वहाँ ही है कोई, लेकिन मुझे उसके घर का कोई पता नहीं है। वो 1-2 दफ़ा मैंने उसे अपने घर देखा है, मैंने उसे समझाया है, वो समझी नहीं है। उसके बाद फिर मैं उसे लेके आया हूँ उसके माँ बाप के घर। वहाँ आए, उसके भाई को मैंने बताया कि यार इसे कुछ समझाओ। उसने मुझे कहा कि ये, मैंने उसे कहा कि इसे समझाओ। उसने कहा या इसे 2-4 दिन इधर रख लो, फिर मैं ले जाऊँगा, यहाँ छोड़ा ना उधर। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हें दे दिए, इसे मारो काटो जो मर्ज़ी करो। और गुस्सा तो पहले ही था मुझे। वहाँ गए, वहाँ से आए, वापस आ रहे हैं तो रास्ते से मैंने छुरी ली है और इसी गुस्से में आके काट दी। जब तुमने उसे कत्ल किया, जब उसे काट रहे थे, तब तरस नहीं आया? जो आपके तुम्हारे ये जो हाथ है ये कांपे नहीं एक ज़रा सी देर के लिए भी? सर कांपे थे मेरे हाथ, और बेटी को भी उसी वक्त ही मारी थी। लेकिन वो उसके ऊपर गिरी थी, उसे मारने का इरादा नहीं था, लेकिन वो उसके ऊपर गिरी थी। जब उसके ऊपर गिरी थी तब वो उसे भी छुरी लगी थी गले पे। उसको बाकायदा प्लानिंग के साथ तुमने अपनी बीवी को और बेटी को दोनों को कत्ल किया है। बेटी को क्यों कत्ल किया है? बेटी की उम्र 6 से 7 साल के लगभग होगी। बेटी अचानक उसके ऊपर गिरी थी,
उसने शायद ये भी कह देती कि बाबा इसे छोड़ दो, मैं शायद छोड़ भी देता, लेकिन उसने ये शायद खौफ की वजह से या जिस वजह से भी वो बोली नहीं है, तो अचानक उसे लगी छुरी। तुम्हें ये कभी काम करते हुए किसी ने देखा नहीं? नहीं, उधर किसी ने नहीं देखा। और जब तुमने ये काम किया है उसके बाद तुम्हें आज तक इसके ऊपर थोड़ी सी भी शर्मसारी जो है महसूस हुई है? सर शर्मसारी मुझे इसकी है, लेकिन इसकी इतनी शर्मसारी है कि मैं अब ज़िंदा नहीं रहना चाहता, और कुछ नहीं है। पहले ख्याल नहीं आया तुम्हें जब ये काम कर रहे थे? नहीं, पहले ज़हन ऐसे जैसे बंद हो जाता है, ये ऐसे ज़हन में हो बिल्कुल गया नहीं था। था कि तुम पकड़े जाओगे, तुम दुनिया में एक ये मेरे ज़हन में था। इंतहाई वो मैं नाम नहीं लेना चाहता उस जानवर का, उसकी तरह की ज़िंदगी जियोगे, ये नहीं ज़हन में आया तुम्हारे? 2 बेटे और भी थे तुम्हारे जो हमने सुना है। जी वो भी थे। वो कहाँ हैं? उनको मार दिया या छोड़ दिया? नहीं, वो लाहौर में है। अभी तुम यहाँ पे जेल में हो, हवालात में जी। हो, अब तुम्हें क्या लग रहा है? अब यही कि मुझे बस ख़त्म कर दिया जाए, और कुछ भी नहीं। ये पहले ख्याल नहीं आया? नहीं, पहले ख्याल नहीं आया, ना बेटी को लेकिन मारते हुए ना बीवी को मारते हुए? नहीं, उस वक्त नहीं आया। ये प्लानिंग तुमने कब की और कैसे की? ये जब मैं इधर आया था अपने ससुराल वालों के पास, उस वक्त आई मेरे जहन में। नाज़रीन, इससे ज़्यादा बात करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है इस दरिंदे के साथ, क्योंकि इसने अपनी बीवी को तो मारा सो मारा, लेकिन उसके साथ साथ अपनी 6 साला मासूम जो बेटी है उसको भी उसी बेईमाना अंदाज में उसका गला काट के उसे ज़िबा करके ख़त्म कर दिया। और ये दरिंदा आज यहाँ पर कानून के शिकंजे में है, पकड़ा जा चुका है और कानून जो है इसे सख्त से सख्त सज़ा देगा। बेयारों मददगार पड़ी बच्ची और खातून की नाशों को कत्ल के चश्मदीद गवाह और 274 गाफबे के नंबरदार ने अपना लिया। उन्हें गुस्ल दिया, कफन दिया और अमानतन अपने ही गांव के कब्रिस्तान में दफन कर दिया। ये जो जालिमाना इकदाम किया गया, शौहर की जानिब से अपनी बीवी को मारा गया और अपनी बेटी को मारा गया, उस वाक़े के चश्मदीद गवाह और जो इस वाक़े के मुद्दई हैं, इस मुकदमा के हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने कैसे देखा, मुलजिम ने कैसे अपनी बीवी को और बेटी को ज़िबा किया और उस वाक़े पे, उस जगह पे क्या हुआ, ये इनसे जानते हैं। बाबा जी बताइएगा, आपने ये वाक़या सारा अपनी आंखों से देखा है, वहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था? जी मैं असी जी मोटरवे ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤੇ 3 ਜਣੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮਜ਼ਹਰ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਮਮਤਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ, 274 ਬੁਛਿਆਣੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਸ਼ੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੂ ਜੀ ਇਹ ਹੱਥੀ ਬੱਖੀ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਣੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਚੀਕ ਚਿਕਾੜਾ ਗੱਤੀ ਖੜੀ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਛੁਰਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਰਿਆ ਬੀਵੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, तीसरा छुरा मारिया है, उनके बाल फाद के उन्होंने जी गर्दन तो लगा वो डिग पई है। बच्ची हाल दुआई की है भी जी अब्बू मैनू ना मरिया है। अच्छा दूसरा जड़ा अफराद आ उस पिछू जफ्फा मारिया बच्ची नू, बच्ची बजन लगी है। अच्छा वो छुरा मार दिता उन्होंने दूसरे। अच्छा उन्होंने जी छुरा लगा है, वो बच्ची भी डाए पी, वो भी डाए पी। असा गड्डी आके नज़दीक रोक लीए, रोक के असी लथे हाँ भी इन्होंने फदने आए, इस छुरा सट छड्या, दूसरा नाल ही लै गया। अच्छा वो लाशां तरफन लग पियां, असी भी बेबस जे हो गए, बेबस हो के असी लाशां दे उत्ते आ गया है। वो फड़कदियां ने जट सारा, साडी कोशिश है भी गड्डी गद के ले जाने आ, वो मैं थोड़ा चेर ही फड़कियां ने बस अल्लाह नूं प्यारी। बाबा जी वाक़या किस टाइम दा है, किस टाइम में वाक़या होया है, तुसी उस टाइम से पहुंचे हो? ये करीबन जी 4 दा टाइम उसी। हाँ जी। अच्छा इस वाक़े के बाद जो पुलिस है वहाँ पर कितनी देर में पहुंची और पुलिस ने फ़ौरन क्या कार्रवाई की वहाँ पहुँच के? पुलिस जी तकरीबन पहुँच गया है कोई 20-25 मिनट 45 जी, 25-35 जी। हाँ जी इन्हें चेर असी पहुँच गए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया? हाँ जी अपनी कार्रवाई उन्हें की जो उन्होंने बनती आई, उन्हें जो कार्रवाई सारी की करके ते वो लाशां चबा के ते फिर ले आए। मैं मुदई बनया जी, मुदई बन के लाशां चबा के इत्थे जांदी मोड़ जी पोस्टमार्टम ते ले गए। पोस्टमार्टम करा के अमानतन जी असां लिया के मैं खुद उन्होंने कफन दे के हुसल दे के उन्होंने दफनाया जी। नाज़रीन ये केस जड़ावाला पुलिस के लिए दर्देसर बन गया और मुलजिम को गिरफ्तार करने से ज्यादा उसके पास 2 मासूम बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी हो गया था। थाना रोडाला पुलिस ने जदीद वसाइल को बरूएकार लाते हुए न सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया बल्कि दोनों बच्चों को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया। मुलजिम कत्ल के जालिमाना इकदाम के बाद ये सोच रहा था कि शायद अब कोई उस तक नहीं पहुँच सकता, लेकिन SHO रोडाला रोड और उनकी पूरी टीम की शब-ओ-रोज की मेहनत रंग लाई और बिलाखिर मुलजिम को लाहौर के मज़ाफ़ात से गिरफ्तार कर लिया गया।
10 फरवरी को शाम को हमें इतला मिली थी कि इधर ना एक औरत और एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी है, जिनको तेज़धार आले के साथ कत्ल किया, गले काटे गए। फौरी मौका पर पहुंच के हमने वहाँ पर अपनी इब्तदाई तफ्तीश जो मुकम्मल की, वहाँ पर PFSA की टीमें आई, फ्रोजन की और फिर जियो फेंसिंग की टीमें आई, क्योंकि वो उस वक्त तक हमारे लिए ये तमाम अननोन था, यानी नामालूम था, कोई हमें नहीं पता था कि ये औरत कौन है, ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है। वहाँ पर तफ्तीश करते रहे, हमें वहाँ से एक चश्मदीद गवाह मिल गया, जिसके बयान पर फिर हमने ये FIR दर्ज की। उसके बाद हमने इसकी तफ्तीश शुरू की तो पता चला आहिस्ता आहिस्ता, ये थोड़ी अर्से में हम चंद घंटों में हम इनके लवाकिन तक पहुँच गए थे। उन्होंने हमें बताया फिर आके कि ऐसे ऐसे इसका शौहर उसको लेकर आया था। फिर हमने चूँकि जब जिस तरह उनको कत्ल किया गया था, जो नज़र आ रहा था कि ये मामला जो है ये घरेलू ही निकलेगा, कोई गैरत के नाम पे कोई बहाना बनाएगा इनको कत्ल करने का। जब उस पर तफ्तीश हमने की तो फिर वो उसको हमने अरेस्ट किया। अरेस्ट करके जब उससे पूछा तो उसने वो इतराफ़ जुर्म कर लिया। पहले तो उसने इसको वर्शन दी कि ये जी उसके भाइयों ने कर दिया है गैरत के, आप मैं बेकसूर हूँ, लेकिन आखिरकार वो हमारे सवालों का वो तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका और उसमें वो पकड़ा गया। फिर हमने उसको जेल भेजा, जेल भेज के उसकी प्रॉपर शनाख्त करवाई गई है। तो इसको कैफर करदार तक पहुंचाने के लिए एक बेहतरीन जो तफ्तीश का ज़रिया था, क्योंकि वो मुद्दई अननोन था, वो उसको नहीं जानता था, तो उसने उसको कत्ल करते हुए देखा था और वहाँ से फरार होते हुए तो मुलज़म पकड़ा गया। आला कत्ल हमारे पास बरामद हो चुका है। तमाम सबूत इसके ख़िलाफ़ सफ़ा मिसल पर हमारे पास मौजूद हैं। इसमें पुलिस के करने की बात तो यही है कि पुलिस इसमें अपना आगाही दे सकती है पब्लिक को, लोगों को। ऐसे अगर घर में कोई लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अब जो लवाकिन इस केस को आप उठा लें तो इसमें लवाकिन बता रहे हैं जी कि इन दोनों मियाँ बीवी का अक्सर झगड़ा रहता था। तो इसमें लेकिन ये रिपोर्ट नहीं हुआ था किसी भी, हमारे पास अगर इतला नहीं आती तो फिर ये घर वालों की जिम्मेदारी है कि उस पर नज़र रखें कि ये लड़ाई झगड़े इस नहज तक ना पहुँचें कि फिर मामला कंट्रोल से बाहर हो जाएं। दूसरी, सोसाइटी में अदम बर्दाश्त की मेन जो वजह है वो हमारी गुर्बत भी है। दोनों, ये गरीब ख़ानदान था, वो औरत भी घरों में काम करती थी, ये मर्द भी मज़दूर आदमी था। झगड़ों की मेन वजह जो है वो गुर्बत भी थी। दूसरा उसका शक था। हमारे माशरे में ये जो गैरत का नाम आ जाता है बार बार, इसकी अगर कोई पीछे वजह हो या ना हो, शक का एक दफ़ा अगर किसी के दिल में गुजर गया तो इसका फिर अंजाम यही होता है। औरत तो बेचारी फिर वो जो ना वो इसको भुगतती है, उस पर जुल्म होता है। और ये आपने वो देखी होंगी इसको उनको कत्ल करने का जो तरीका अपनाया गया है कि वो इंतहाई ज़ालिमाना और शफाकाना था। गुस्सा निकाला गया उस पर, तो जिस तरह उसको मारा गया। तो ये अदम बर्दाश्त, गुर्बत और जहालत कह लें आप, इन चीज़ों के लिए पुलिस अपना किरदार अदा आगाही का कर रही है जो कर सकती है, लेकिन इसमें दीगर इदारों को भी आगे आना होगा। नाज़रीन, खुदा की तरफ से दिए जाने वाले जो इख्तियारात हैं, जो इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियारात दिए हैं, उनमें किसी भी इंसान की जान लेने का इख्तियार जो है वो रब ने अपने पास रखा है। और किसी भी इंसान को ये हक़ हासिल नहीं है कि वो किसी भी कोई भी इल्ज़ाम लगाकर किसी इंसान का कत्ल करे। और ये जो कत्ल हुए हैं यहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था, जिसमें एक शौहर ने अपनी बीवी को भी कत्ल किया, लेकिन इसके साथ साथ अपनी 5 साला मासूम बच्ची का भी बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया। उसका गला काट कर उसको जो है उसने कत्ल कर दिया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप के जो गंदे काम है उसके, अपना गंदा किरदार जो है उसको छुपाने के लिए उसने अपनी बीवी और बेटी को कत्ल किया है। और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में है और पुलिस का इस हवाले से ये कहना था कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। ऐसे जराइम पेशा अनासर के लिए जो सज़ाए मौत की सज़ा है वो तजवीज़ की गई है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रिजवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।